उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावुणं येषु पंचनमुकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेशं परमं वै मंगलं मंगलानं च सर्वेशं परमं वै मंगलम्। धम्मो मंगलमुखेऽर्थम् अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमस्सन्ति यस्य धम्मे संयमो जाहादुमसबुफेषु वमरो अव्ययैरसम् नयपुखं किलामि सूर्यपिणेयपायम् एमये समणमुत्ता येलोये सन्ति साउणो विहङ्गमवबुफेषु दानभट्टे शनिरया वयं च वित्तिं लभमो नयकोयुवामयीं आहागणेशूर्यन्ते उभेषु भौमराजाः मोहारसमबुद्धा ये भवन्ति अनिशया नानापिण्डरयादन्ता तेन उच्यन्ते सावणो।
लाख बार प्रणाम तुम्हें हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें मुनि दर्शन मुक्ति गामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी। घट घट के अंतरयामी की घट घट के अंतरयामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। अनंत अनंत जिनेश्वर प्रभु, आराध्य गुरुदेव एवं अत्र विराजित परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में शत नमन। जैन आगम जिन्हें आप्तवचन के रूप में जो जिनेन्द्र मार्ग पे चलने वाले हैं वो इन्हें मानते हैं। जो जिनेन्द्र वचनों के ऊपर जिनेन्द्र प्रभु के मार्ग को स्वीकार करते हैं, जैन जीवन पद्धति के ऊपर बढ़ रहे हैं, जितने भी अनुयायी हैं वो तीर्थंकरों के वचनों को, तीर्थंकरों के द्वारा प्रदीप्त ऐसे उनके सूत्रों को जैन आगमों के रूप में सर्वमान्य है। जैन आगमों को कभी पढ़ने सुनने का मौका लगे तो हम देखते हैं कि तीर्थंकरों ने, ज्ञानियों ने अपने ज्ञान से जब जब भी उन्होंने प्रोपणा करी, जब जब भी व्याख्यान दिया, प्रवचन किया, उद्बोधन दिया, उनके उद्बोधनों में अनेक कथानकों के साथ अनेक दृष्टांतों का भी देखने में आता है। दृष्टांतों में कहीं जगह के ऊपर पशुओं से संबंधित उन्होंने दृष्टांत दिए हैं, कई जगह के ऊपर अनेक मनुष्यों को लेकर के लिए, प्रकृति को लेकर, पुष्पों को लेकर, फलों को लेकर अलग अलग दृष्टिकोणों से समझाने का प्रयास किया गया है। तत्वों को जानने से, तत्वों को समझने से हमारी जो प्रज्ञा है, हमारी जो बुद्धि है वो प्रखर हो जाती है। तत्वों को हम जानते हैं तो क्या सही है क्या गलत है इसका हमें बोध होता है। क्या है, क्या त्यागने योग्य है, क्या उपादेय है, क्या ग्रहण करने योग्य है, इसका हमें अंतर समझ में आता है। अगर ग्रहण करने और त्यागने में अंतर समझ में आ जाए तो व्यक्ति को सहजता होती है, त्यागने में दुख नहीं होता और स्वीकार करने में कठिनाई नहीं होती है। ये सबसे विशेष बात है। किसी सामान्य व्यक्ति को जिसको बोध नहीं है, जिसे जानकारी नहीं है, जिसे समझ नहीं है, उसे अचानक अगर कह दिया जाए कि आज तुझे उपवास कर ले, तो उपवास नहीं कर पाएगा। उसे लगता अरे कैसे हो सकता है, ये पूरे दिन भूखे कैसे रहा जा सकता है।
अगर किसी व्यक्ति को कहा कि तू 5 समय करके बैठ जा अभी, तो उसे घबराहट महसूस हो जाएगी। 5 समय तक मैं कहीं जाऊं नहीं, कहीं आऊं नहीं, एक जगह पे बैठूं, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? किसी कह दिया जाए कि दिन भर में सिर्फ तुझे 5 द्रव्यों का नियम ले ले, उसे बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो थोड़ा सा भी जानता हो द्रव्यों के बारे में, नियमों के बारे में, आत्म तत्वों के बारे में, कर्म सिद्धांतों के बारे में, आत्मा के विकास के संबंध के बारे में, उसे जब जब भी ऐसा कोई मौका मिले, चाहे सामायिक की आराधना का मौका मिले, त्याग पचखान का मौका मिले, कोई प्रेरणा मिले, वो सहज रूप में उसी समय करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। मतलब जिस आहार को वो इतना निकट समझता है, छोड़ना उसके लिए कठिन होता है, वही आहार वो एक क्षण में त्याग देता है। हे और उपादेय, इसको समझना होगा। ये आता है सम्यक बोध से, और बोध आता है तत्वों के ज्ञान से, और तत्व का ज्ञान किसके द्वारा आता है? तीर्थंकरों के द्वारा आता है। इसीलिए स्वाध्याय की हमारी परंपरा है, प्रवचन सुनने की परंपरा है, पढ़ने पढ़ाने की परंपरा है, चर्चा संवाद को बढ़ाने की परंपरा है। ये परंपराएं हमारी आई इसीलिए रही हैं कि हमारा अज्ञान का आवरण हटे। जो जो कारणों से हम अभी भी प्रमाद में हो, प्रमाद के मार्ग बंद हो जाए और हम किस में आ जाए? अप्रमाद की स्थिति में आ जाए। जो अज्ञान की वजह से हम सही गलत को नहीं समझ पा रहे हैं, उस अज्ञान को दूर होकर के सम्यक बोध हो जाए, और उसके बाद हमें क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या त्यागना चाहिए, इसको समझ में आ जाए। इसीलिए हम स्वाध्याय, पढ़ना, प्रवचन, जानना, समझना, इसके लिए सारी परंपराएं, अलग अलग विधाएं जैन दर्शन में बनी हुई है। जैन आगमों में उत्तराध्यान सूत्र है। उत्तराध्यान सूत्र में तीर्थंकरों ने एक पक्षी का उदाहरण दिया है। भारंड पक्षी चरे पमत्ते, है ना? भारंड पक्षी चरे पमत्ते। भारंड पक्षी, बोध क्या दिया है कि भारंड पक्षी के समान विचरण करना चाहिए, भारंड पक्षी के समान रहना चाहिए। अब भारंड पक्षी के बारे में विवेचनकार क्या कहते हैं कि भारंड पक्षी क्या है? पक्षी तो बहुत है दुनिया में, कम नहीं है। हजारों प्रकार के अलग अलग पक्षी हैं, अलग अलग देखने में मिलते हैं, और हर एक पक्षी की अपनी विशेषता होती है। जिस कौवे को हम गलत मानते हैं, जिस कौवे की आवाज सुनना पसंद नहीं करते हैं, जिस कौवे की आवाज को सुनकर हमारे कानों में अच्छा नहीं लगता है, उसकी आवाज कर्कशकारी लगती है, लेकिन सामुद्रिक विज्ञान के जगत में कौवे को जितना सम्मान दिया जाता है उतना किसी को नहीं दिया जाता है। लक्षण शास्त्र की दुनिया में जितना अच्छे से कौवे को माना जाता है उसका किसी को नहीं माना जाता है, क्योंकि कौवा जहां बैठता है उसके बारे में संकेत कहा जाता है कि मेहमान आने के लक्षण दिखाई देते हैं। कौवा अगर अपने मुंह में मांस का टुकड़ा लेके हुए दिखाई देता है तो शुभ संकेत, धन का आगमन माना जाता है। कौवा अगर अलग अलग तरीके से आवाज देकर के कहता है तो उसकी आवाजों के सैकड़ों प्रकार की चीजें जानने में मिलती हैं। कभी सामुद्रिक विज्ञान को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है, आवाज स्वर से संबंधित। पक्षियों में भी कौवा बहुत श्रेष्ठ है, बुद्धिमान है, उसकी जैसी बुद्धि और किसी के पास नहीं आती है। उसकी जो मस्तिष्क की क्षमता तैयार हुई है मनुष्य के जैसी तैयार है, ऐसा संशोधनकार कहते हैं। कौवे के बारे में अगर जितना बोला जाए उतना कम रहेगा, लेकिन ये विषय कौवे के बारे में बोलने का नहीं है, एक पक्षियों के बारे में है। विभिन्न पक्षी इस संसार में हैं। कोयल काली तो दिखती है लेकिन उसकी आवाज इतनी मधुर है, कानों को प्रिय लगती है। बार बार आवाज देती रहती कोयल, अलग अलग रूप में देती हैं। उसके समय पता चलता है कि बरसात का समय आने वाला है या नहीं आने वाला है। कोयल कब कब किस समय क्या क्या बोलती हैं, उसके अलग अलग रूप होते हैं। छोटे से छोटे पक्षी बोलते हैं, उनके अपने संकेत और लक्षण होते हैं, उनकी अपनी बोली भाषाएं होती हैं। मतलब जीव है, पक्षी है, फिर भी वो इस प्रकृति का अपना हिस्सा है, उनके पास ही बौद्धिक क्षमता है। इसीलिए पक्षियों की चर्चाएं भी बहुत जगह पे हुई है। तीर्थंकरों ने स्वयं अपने ज्ञान से एक ऐसे पक्षी के बारे में उदाहरण के रूप में कहा है कि भारंड पक्षी, भारंड नाम का एक ऐसा पक्षी है, वृत्तिकार कहते हैं। चर्चा करके उन्होंने जब उन्होंने टीकाकारों ने इस विषय में जब विस्तार रूप से कहा है कि भारंड पक्षी किसे कहते हैं, ऐसा वर्णन आता है कि भारंड यानी एक ऐसा पक्षी जिसकी 2 गर्दन है, 2 सिर है जिसके पास,
सुनकर थोड़ा सा अटपटा लगता है कि ऐसे कैसे संभव है। आज तक तो कभी पक्षी देखा नहीं ऐसा, आज तक तो कभी ऐसा सुना नहीं है। कभी कभार पढ़ लिया है, जिन लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन कभी अभी तक कभी देखने में नहीं आया। बात भी सत्य है, लेकिन दुनिया में हजारों प्रकार के ऐसे ऐसे पक्षी हैं, आपने कभी देखे नहीं होंगे। लेकिन अभी डिस्कवरी वालों ने, अभी जब से थोड़ा सा सैटेलाइट तैयार हुए हैं, जैसे जैसी खोज हुई है, पक्षी शास्त्रीय विज्ञान वाले जैसे जैसे दूर दराज क्षेत्रों में जाते हैं और वहां से बना करके वीडियोस बना कर जैसे संसार में लोगों को भेज रहे हैं, उससे देखने में आता है कि इतने अद्भुत अद्भुत प्रकार के पक्षी हैं, इतने बुद्धिमान हैं, इतने अलग अलग प्रकार के, उनके डिजाइन इतने अलग अलग है, उनका आकार प्रकार इतना अद्भुत है कि हमने कभी भी इस जन्म में कभी देखने को नहीं मिला होगा। इस प्रकार देखने में आता है। इसलिए दुनिया में और भी जगह पे क्या क्या हो सकता है। हम बहुत सीमित दायरे में जीवन जीते हैं, हम बहुत सीमित दायरे में अपना जीवन चला रहे हैं। हमारे पास ज्ञान भी कोई विस्तार नहीं है। हम अपना घर, परिवार, दुकान, लोग, बहुत ज्यादा हो तो आसपास की चीजें, बहुत कुछ हुआ तो किताबें पढ़ ली थोड़ी सी, इससे जानकारी है। हमारी जानकारी बहुत सीमित है। लेकिन जैसे जैसे संशोधन हुए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आई है, लोगों ने उसका उपयोग करके दूर दराज जंगलों में, पहाड़ियों में घूम करके ऐसे ऐसे पक्षियों की खोज की है, आप हैरान हो जाओगे देख करके। इसीलिए भारंड पक्षी नहीं होगा, इसके ऊपर संदेह करना ये ठीक नहीं रहेगा। भारंड पक्षी के बारे में कहते हैं कि उसके 2 सिर होते हैं, 2 गर्दन होती हैं, शरीर एक होता है। और कहते हैं कि जब भारंड पक्षी को विश्राम करना होता है तो वो एक तरफ के गर्दन से, एक तरफ के हिस्से से वो क्या करता है, विश्राम करता है, और दूसरे तरफ से लगातार जागृत रहता है, जगा हुआ रहता है, अपना सुरक्षा में रहता है। आप देखिए 24 घंटे तक कोई भी व्यक्ति जगा हुआ नहीं रहता है। जिस मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं हम, जिस मनुष्य को संसार के सभी प्राणियों में बुद्धिमान मानते हैं, जिस मनुष्य के आगे कोई भी संसार का जीव जगत श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, बुद्धिमान नहीं हो सकता है, उससे भी श्रेष्ठतम अगर कोई चीज देखने में दिख रही है तो भारंड पक्षी का उदाहरण देखने में आता है। मनुष्य तो फिर भी 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे निद्रा में चला जाता है, और एक बार निद्रा में जाने के बाद व्यक्ति की बेहोशी आ जाती है, उसे ध्यान नहीं रहता है, सही गलत का पता ही नहीं चलता है। और उस निद्रा के रूप में ऐसा होता है कि उसके साथ कोई भी घटना घट जाए जिसका कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन भारंड पक्षी के बारे में कहते हैं कि वो 24 घंटे में जब जब एक हिस्सा उसका विश्राम करेगा तो दूसरा हिस्सा उसको लगातार क्या करेगा, ध्यान देता जाएगा। तीर्थंकर कहते हैं कि साधक ने जो साधना मार्ग में, साधना मार्ग यानी क्या, साधना किसे कहते हैं, साधना कौन सी होती है, नमोकार मंत्र की साधना, साधना कौन सी होती है, तपस्या की साधना। साधना सिर्फ एक ही है, नए कर्मों को नहीं आने देना, संवर की आराधना। संवर से बड़ी कोई साधना नहीं हमारे पास। हमारी प्रत्येक क्रिया सिर्फ संवर की तरफ जाएगी, हमारा प्रत्येक कदम संवर की तरफ जाएगा। चाहे आप अनुव्रतधारी बन जाइए तब भी संवर की आराधना है, महाव्रत में आए तब भी संवर की आराधना है, छोटे से छोटा पचखान कर लीजिए वो भी संवर की आराधना है। इसलिए जैन दर्शन ने समवायन सूत्र की अपेक्षा से अगर कोई साधक साधना मार्ग पे बढ़ना चाहता है उसके लिए एक ही साधना है, संवर की साधना, नए कर्मों का बंध न हो। इसीलिए उसको खुद ध्यान देकर के जीना पड़ेगा, उसको अप्रमाद अवस्था में आना पड़ेगा, और अप्रमाद अवस्था आने के लिए उसको ध्यान रहकर अपना उठना बैठना चलना फिरना खाना पीने में उसे होश रहना पड़ेगा। भारंड पक्षी चरे पम्यत्ते, भारंड पक्षी के समान रहना चाहिए। अब ऐसा तो बड़ा मुश्किल है, उसके पास तो 2 गर्दन है, वो तो रह सकता है, हमारे पास थोड़ी ऐसा कुछ, ऐसा सोच सकते हम। लेकिन जैन दर्शन ऐसा कहता है, चिंतनकार ऐसा कहते हैं कि भारंड पक्षी एक रूपक के रूप में बताया गया है। मनुष्य के लिए, साधक के लिए यह बताया गया है कि वो जब भी कुछ कार्य करे, जब भी कोई कर्म करे, जब भी कोई क्रिया करे, उस क्रिया में कम से कम निकाचित कर्मों का बंध ना हो। ये तो वो कर ही सकता है। मन वचन काया का एकाग्रता से कोई काम ना कर सके, पापकारी क्रिया ना करे, ये तो वो कर ही सकता है।
जो छोड़ने योग्य है उसे तो छोड़ सकता है, जिसको अवॉइड करना चाहिए उसे अवॉइड कर सकता है, जो बहुत पाप कर्म से निमित्त है उसको त्याग कर सकता है, जिसको अपने आप से अलग कर सकता है, जो त्याग किया जा सकता है उसे कर सकता है, और जो ग्रहण कर सकते हैं उसे तो ग्रहण किया जा सकता है। अभी शरीर की अनुकूलता अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है, और स्वास्थ्य अच्छे में अगर हमें लगता है कि मैं छोटे मोटे पचखान ले सकते हैं तो हम ले सकते हैं। अगर सामयिक का समय है तो हम सामयिक कर सकते हैं, प्रतिक्रमण का अवसर तो प्रतिक्रमण का अवसर कर सकते हैं। ये जो हमारा अप्रमाद अवस्था आने के बाद की जो भाव है ये तभी आएगा जब आप खुद जागृत अवस्था में रहोगे, आप होश अवस्था में रहोगे, आप जगे हुए रहोगे। लोगों को लगता है हम तो जगे हुए ही रहते, हम सोते कहाँ हैं? रात को 2 बजे देखो लोग जग रहे हैं, नहीं जग रहे हैं। ऐसा समय चल रहा है, छोटे बच्चे को भी कभी हम पूछते हैं कि तू कब सोता है, वो कहते हैं कि 12 साढ़े 12, पहले तो वो सोता ही नहीं है। हम बड़े हैरान होते देख करके, 12:30 तक सोता नहीं है। उसको पूछे क्यों नहीं सोता है? माँ बाप ही नहीं सोते तो कहां से सोएगा? माँ बाप अपना टाइम पास चल रहा है, 11 बजे 12 बजे खाना खा रहे हैं, फिर घूम रहे हैं, चल रहा है, 12 साढ़े 12 है, वो बच्चा भी इसी तरीके से हो रहा है। प्रातःकालीन समय में कहाँ आंख खुल पाएगी? जगते तो रात को 2-2 बजे तक चल रहे हैं। किसी बच्चों को पूछो वो 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे तक, सुबह 11 बजे उठ रहे हैं। बताइए ना, सिस्टम देखिए जीवन का क्या चल रहा है। बहुत बहुत अस्त व्यस्तता चल रहा है। इसके दुष्परिणाम बहुत दूरगामी में दिखाई दे रहे हैं, अभी तो नहीं है, आने वाले कल में इससे और ज्यादा दूरगामी परिणाम देखने में आ रहे हैं। जिस तरीके से अप्रमाद बढ़ना चाहिए, वैसे प्रमाद कैसे बढ़ रहा है, और जैसे जैसे प्रमाद बढ़ेगा उसका सबसे बड़ा नकारात्मक अगर कोई प्रभाव पड़ेगा तो किस पे पड़ेगा? कि जब भी जानने और आचरण करने की जो मध्य की स्थिति है, जानने और आचरण करने की जो मध्य की स्थिति है वो कौन सी है? बोलो। समुत्थितानम। भूल गए क्या? हाँ, रटा के जाऊंगा, नींद में भी बोलोगे समुत्थित, बाजू वाला बोलेगा अरे भाई क्या चल रहा है सब। उद्यत होना, समुत्थित होना, आपके मन में आए कि मैं करूं, ऐसे भाव आएंगे ही नहीं, सिर्फ जानकारी हो जाएगी, क्योंकि प्रमाद इतना बढ़ रहा है लगातार। प्रमाद चारों तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है, अप्रमाद की स्थिति नहीं है। इसीलिए अगर हम समुद्यत नहीं हो रहे, हम अभ्यास नहीं कर पा रहे, हम पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे, किसी अच्छे कार्य में प्रवृत्त नहीं हो पा रहे, बढ़ नहीं पा रहे, इसके लिए 3 सबसे बड़े कारण बताए गए हैं। सबसे पहला कारण है प्रमाद अवस्था। प्रमाद का मतलब आज नहीं कल कर लूंगा, यह प्रमाद का एक कारण है। आज नहीं, क्या बोलते हैं हम जनरली, आज नहीं कल करूं। देखिए मैं कुछ कुछ बातें बता रहा हूं, अच्छी तो नहीं लगेगी आपको, लेकिन इसको मानिए। जैसे अगर कभी ऐसा संयोग बने, मैंने पीछे भी एक दिन बताया था प्रवचन में, कि अगर 10 मिनट ज्यादा हो जाए प्रवचन तो क्या सोचना कि मेरा अच्छा भाग्य है, पापकारी क्रिया से 10 मिनट मेरा और बच गए। सोच बदलो, सोच नहीं बदलोगे तो जीवन नहीं बदलेगा। 15-20 मिनट अगर प्रवचन ज्यादा हो जाए, किसी कारण से हो जाए, एक आध बार एक सामयिक की जगह 2 सामयिक का नियम अगर संत पकड़ा दे, नाराज मत होना। अगर कभी कोई साधु संत एक सामयिक की जगह 2 सामयिक का नियम दे दे, अपने आप को भाग्यशाली समझना। दुनिया में पाप की तरफ ढकेलने वाले हजारों लोग हैं तुम्हारे पास, तुम्हें पाप से निकाल करके रखने वाला कोई तो है, कोई तो मिला जो तुम्हें यहां निकाल के ला रहा है। अगर किसी ने अगर तुम्हें जबरदस्ती पचकान पकड़ा दिया, उसे बुरा मत मानना, उसे अपना हितैषी मानना कि इस व्यक्ति ने कम से कम हमें बाहर निकालने के लिए प्रयास तो किया, किसी ने खींच करके मुझे बाहर निकाला हुआ है, मैं तो बाहर निकल ही नहीं रहा था, कम से कम इन्होंने मुझे किया तो सही। श्रद्धेय प्रवर्तक श्री जी सामयिक की कई लोगों को लगता है ये जबरदस्ती करते हैं, कई लोगों को लगता है कि बहुत प्रेशराइज करते हैं। सुबह से लेकर जब भी कोई जाता है उनको डर डर के जाता है, पता नहीं क्या नया पचखाना पकड़ा दे। लेकिन आज मैं देखता हूं हजारों ऐसे लोग हैं, 5 सामयिक से लेने वाले लोग आज 300-300 350 सामयिक पूरे साल भर में करते हैं। ये किसकी देन है? सारी की सारी ये प्रमाद से बाहर निकल के अप्रमाद में आने की स्थिति है।
ये जो किसी को जगाने की बात है, समुत्थित तानम, उसको बाहर उद्युत करने की बात है, उसको प्रवृत्त करने के लिए, पुरुषार्थी बनाने के लिए ऐसा कोई निमित्त बन जाए, उसके लिए प्रयास है सारा का सारा। अगर हमारे में थोड़ा भी अप्रमाद अवस्था आ जाए, अच्छा काम अगर कोई मिल रहा है, अच्छा जीवन का अगर मौका मिल रहा है, कुछ आध्यात्मिक जगत का मौका मिल रहा है, त्याग पचखान का मौका मिल रहा है, धर्म आराधना का मौका मिल रहा है, सुनने का मौका मिल रहा है, तो कल नहीं आज ये सोचना, कल नहीं आज। अगर कभी पापकारी क्रिया करने का ऐसा अवसर दिखाई दे रहा है कि कहीं जाना ही पड़ेगा, कोई काम ऐसा करना ही पड़ेगा जिसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें हिंसा भी दिखाई दे रही है, जिसमें कुछ और भी दोष लगने का दिखाई दे रहा है, तो ये सोचना कि आज नहीं कल देखेंगे, आज नहीं कल देखेंगे। देखिए बहुत सूत्र छोटा सा है, लेकिन ये आपको प्रमाद से अप्रमाद की तरफ लेके जाएगा। कोई भी आराधना वाला सुधरे, आंखें बंद करके सुबह प्रातःकाल जैसे आंखें खुलेगी, अगर आपके मन में कोई विचार आए कि मैं सामायिक कर लूं, उसी क्षण बैठ जाना, कोई परवाह मत करना। कभी कभी लोग कहते हैं कि एक सामायिक में अगर करेंगे तो उधर मेरा काम रुक जाएगा, नुकसान हो जाएगा। एक सामायिक की आराधना करने से, जब पुनिया श्रावक की सामायिक स्वयं श्रेणिक महाराज खरीद नहीं सका, अपार धन वैभव होने के बाद भी एक सामायिक नहीं खरीद सके, तो एक सामायिक के सामने और इतना मूल्यवान क्या चीज हो सकती है? नहीं हो सकती कोई। एक पचखान करने का अगर आपके मन में विचार आ जाए, छोटा सा भी नौकार सी, उसी क्षण कर लेना, सोचना ही मत। प्रतिगमन का भाव आ जाए, उसी क्षण तैयार कर लेना, आकर के बैठ जाना, सब चीज छोड़ देना, क्योंकि आए हुए भाव वापस कब आएंगे पता नहीं है। क्योंकि अप्रमाद अवस्था बड़ी मुश्किल से आती है। प्रमाद के तो हजारों कारण हमारे पास बैठे हुए हैं, प्रमाद में आने के हजारों रास्ते हैं, हजारों मार्ग हैं, इतने लोग हमारे पास है, हमने इतना जमावड़ा बढ़ा करके रखा है, हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो हमें क्षण भर में प्रमाद में लेके जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आप खाली बैठे भी रहे ना, वो खाली बैठे बैठे भी व्यक्ति आपको बोलेगा कि अरे क्या कर रहा है, खाली बैठे, चलो कुछ करके आ जाते, घूम के आ जाते, इधर जाते उधर जाते, कुछ ना कुछ खा पी के आते। हजारों मार्ग हैं, आप कल्पना नहीं करोगे, इतने मार्ग हैं प्रमाद में जाने के, और अप्रमाद में आने के लिए बहुत कम मार्ग है। अप्रमाद में आने के लिए बहुत कम मार्ग है। और जो अप्रमादी हैं वही धर्म आचरण में आगे बढ़ सकता है, जो अप्रमादी हैं वही पुरुषार्थ करके आगे बढ़ सकता है। जो पुरुषार्थ का जीवन जी सकता है वो अप्रमाद की अवस्था में बढ़ सकता है। अप्रमादी व्यक्ति ही अपने जीवन में कोई पुरुषार्थ करके जीवन को कोई उन्नत बना सकता है, उत्थान की तरफ लेके जा सकता है, समुत्थान की तरफ बढ़ा सकता है। सिर्फ अप्रमाद में बढ़ने वाला व्यक्ति है, प्रमादी व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। इतना आलस्य हमारे जीवन में आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। कभी खुद की तरफ देखने की कोशिश करो। हम 5 महावृतधार में बैठे हैं, जीवन में बहुत कोई कार्य नहीं है, दिन भर में बहुत कोई मेहनत ऐसे काम नहीं है, गृहस्थी जैसा पीछे कोई कार्य नहीं है, इतना होकर भी जैसा और अप्रमाद अवस्था आनी चाहिए वैसे नहीं आ पाती है। इतने कर्मों के आवरण चल रहे हैं, प्रमाद चारों तरफ छाया हुआ है। अभी कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, ऐसा अपने साथ हमारे साथ भी होता है। मैं भी उसका हिस्सा हूं, लेकिन अब बार बार प्रयास। आप देखिए प्रातःकालीन जब हम उठते हैं, कभी 3:30 बजे 4 बजे उठने का मौका रोज लगता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बैठे बैठे माला होती ही नहीं है, थोड़ा सी देर लेट जाते हैं, फिर माला करते हैं, ऐसे भाव आते हैं। ये जो प्रमाद है वो प्रमाद अप्रमाद को लाने नहीं देता है, पुरुषार्थवान बनने नहीं देता है। फिर पता ही नहीं चलता है, माला कर रहे हैं, चल रही हैं, लेटे लेटे हैं, कमर का सीधा करने के चक्कर में हैं। इस वजह से इतना अप्रमाद की दशा कमजोर होती जाती है, और लंबे समय के लिए हम पुरुषार्थ को और कमजोर कर देते हैं। स्वयं भगवान का जीवन बताता है, जब साधना काल में थे, निद्रा जब आती थी तब वो शीतकालीन आतापना ले लेते थे, खड़े हो जाते थे, अनेक मुद्राओं का उपयोग करते थे, अनेक आसनों का उपयोग करते थे, बाहर विचरण कर लेते थे, घूम के आते थे। ऐसा भगवान के जीवन में आचारांग आदि सूत्र में देखने में मिलता है। ये किसके लिए करते थे? अप्रमाद अवस्था के लिए।
आवश्यक और अनावश्यक की भेद रेखा को जब से हम समझेंगे तो हम अप्रमाद में आ जाएंगे। जरूरी और बिना जरूरी चीजों को समझेंगे तो हम अप्रमाद में आ जाएंगे। हमारी अप्रमाद अवस्था ही हमें समुत्थान की तरफ लेके जाने वाली बन सकती है। जब तक हम अप्रमाद को नहीं छोड़ेंगे, थोड़े पुरुषार्थवान नहीं बनेंगे, तब तक विकास होना बड़ा मुश्किल है। जानना तो बहुत आसान है, हम जानकारी तो इकट्ठी कर ही रहे हैं, सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन आचरण के इसमें जो मध्य में जो उद्यतपना आना चाहिए, जो पुरुषार्थवान होना चाहिए, जो प्रवृत्ति बननी चाहिए, जो आचरण में बनने के लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ होना चाहिए, अभी भी बहुत कमी हमारे में। कितने ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने पिछले वर्ष में तो अनुव्रत ले लिए, 3-3 महीने हो रहे हैं, 4-4 महीने हो रहे हैं, आगे लेने का कोई विचार ही नहीं आता उनके। देखिए ना आप, 1 वर्ष के अंदर ही जिस व्यक्ति ने अनुव्रत लिए हुए हैं उस व्यक्ति के मन में भाव ही नहीं आ रहे कि मैं इसको और जल्दी बढ़ा लूं। 3 महीने हो रहे हैं, 4 महीने हो रहे हैं, मतलब एक दिन भी अगर दुकान बंद हो जाए, व्यापार बंद हो जाए, रिश्ते नातों को मिलना बंद हो जाए तो व्यक्ति को लगता है अरे पता नहीं क्या हो जाएगा। और आध्यात्मिक जगत में व्यक्ति इतना प्रमाद में बढ़ रहा है। संसार को बढ़ाने वाली चीजें, पापकारी चीजें व्यक्ति लगातार रोज उसके लिए प्रमाद नहीं करता है। उसके लिए ये नहीं सोचता है आज नहीं कल देख लेंगे, नई चीजें खरीदनी है आप उसके लिए डिले करो, आज नहीं कल देख लेंगे। कोई अपने को लेन देन का व्यवहार कर रहा है, आज नहीं कल देख लेंगे। कोई अपने को कुछ देना चाहता है, हम कहते हैं आज नहीं कल देख लेंगे। कभी उसमें सोचते नहीं है, हम उसको आज ही ग्रहण करने में लगे रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में थोड़ा सा भी शरीर अनुकूल नहीं रहा, थोड़ा सा भी समय आगे पीछे हो रहा है, 10-15 मिनट में अगर सामयिक आगे पीछे हो रही हैं, 10-15 मिनट प्रवचन में आगे पीछे हो रहा है तो व्यक्ति वो पूरा प्रवचन छोड़ देगा। बहुत लोग देखते हम, आज ना थोड़ा बाहर जाना था, कब जाना था कि 8:45 बजे जाना था, अब 15 मिनट में क्या फर्क पड़ेगा किसी के लिए? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आधे घंटे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरा टाइम तो उन्होंने संसार की चीजों में लगाना है, निकालना है। जब तक आप मूल्य को मूल्यवान नहीं मानोगे, यथार्थ को यथार्थ नहीं मानोगे, जब तक आप सत्य को सत्य नहीं मानोगे, जब तक आप उसके मूल्य को नहीं बढ़ाओगे, तब तक वो मूल्य आपको मूल्यवान नहीं बना सकता है। हम कभी अप्रमाद अवस्था में नहीं आ सकते। ये प्रमाद के कारण रोज बढ़ते जाएंगे। प्रमाद कम होने वाला नहीं है। संसार में बहुत कारण है प्रमाद के, बहुत कारण है, और रोज हमारे पास बढ़ रहे हैं। जितने संसाधन बढ़ रहे हैं, जितने आसपास चीजें बढ़ रही हैं, खाने पीने के साधन बढ़ रहे हैं, ये सब प्रमाद के कारण बढ़ रहे हैं। उन सब से बाहर निकलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए भगवान कहते हैं अधिक से अधिक हम स्वाध्याय करें, पढ़े, सुने, गुने, जाने, और जान करके क्या करें? क्या करें? बंद करके रख दें। क्या करें उसको? जान करके उपदेश देते रहे लोगों को। हाँ, जान करके लोगों को उपदेश दे, जान करके समुत्थान करे, उत्थान की तरफ बढ़े, अपने आप को पुरुषार्थवान बनाए। और जैसे जैसे हम पुरुषार्थवान बनेंगे, अपना आत्मबल बढ़ेगा, अपनी क्षमताएं बढ़ेगी। वो क्षमताएं हमारे आत्मा को मजबूत करके, सुदृढ़ बना के आने वाले समय के लिए हम प्रमादी बन करके इस संसार सागर को कम करने वाले बनेंगे। इन बातों को जीवन में ढालेंगे तो निश्चित आनंद आएगा। आज इतना ही। ओम शांति। तुम तरण तारण दुख निवारण भाविक जीव आराधनम श्रीनाभिनंदन जगतवंदन ऋषभदेव जिनेश्वरम जगत भूषण विगत दूषण प्रणव प्राण निरूपकम ध्यान रूप अनूप उपमं नमो सिद्ध निरंजनम
तुम मुक्तिदाता कर्म घाता दीन जानी दया करो। सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम ध्यान धूपम मन पुष्पम पचेन्द्रिय हुतासनम क्षमा जाप संतोष पूजा पूजो देव निरंजनम पूजो देव निरंजनम पूजो देव निरंजनम। जीणे पासे तेना मेणं और लोग पूइयो संबोध पाय सबन्नो धम्म तीर्थ यरे जीणे। अनंत ज्ञानी प्रभु परमात्मा ये फरमाते हैं, दुनिया के अंदर आने वाला कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होता जिसमें कोई न कोई विशेषता न हो, कोई प्रतिभा न हो, कोई टैलेंट न हो। और इस दुनिया में आने वाले के पास पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार कोई न कोई विशेषता क्या होती है, जरूर होती है। इसी बात को उपनिषदकार भी कहते हैं, अयोग्य पुरुष नास्ति। इस दुनिया में कोई पुरुष ऐसा नहीं होता जो बिल्कुल अयोग्य हो, बिल्कुल काम का न हो। नास्ति तृणम अनौषधम, दुनिया के अंदर एक भी तिनका ऐसा नहीं है जो औषधि का रूप धारण न करता हो। उसमें कोई न कोई औषधीय गुण हर पेड़ में, हर पौधे में, हर पत्ते में, हर वनस्पति के अंदर मौजूद होते हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं रत्न रूपम जगत सर्वम, ये सारा संसार, सारा जगत, ये पृथ्वी, ये वास्तव के अंदर रत्न रूप है। कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो रत्नों की कीमत से कम हो। हर कण, हर मिट्टी, हर पत्थर, हर कंकर, उसकी अपनी विशेषता है। वो कहते हैं संयोजक तत्र दुर्लभ, बस उसको पहचानने वाला, देखने वाला, समझने वाला, उसको संयोग करने वाला इस संसार के अंदर सबसे दुर्लभ होता है। विशेषताएं होती हैं, लेकिन पूरी जिंदगी में भी हमारे को अपने टैलेंट का पता नहीं लगता, या माँ बाप को भी पता नहीं लगता, स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापकों को पता नहीं लगता। गुरुकुलों के अंदर जब विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाता था तो सबसे पहले उसके टैलेंट का पता लगाते थे, इसके अंदर योग्यता कौन सी है, वो उसके हिसाब से फिर उसका शिक्षण। इसलिए गुरुकुलों की विद्या, गुरुकुलों का अध्ययन एक से एक बढ़ करके श्रेष्ठ पुरुषों को तैयार करने में समर्थ था। ये हमारे देश की प्राचीनता थी। उन प्राचीन चीजों को हम देखते हैं, प्राचीन कारीगरी को देखते हैं, प्राचीन वास्तुओं को देखते हैं,
तो आज के वैज्ञानिक युग में हमारे को आश्चर्यचकित होता है, जो आज कोई नहीं बना सकता, उस जमाने में ये सब कैसे बनाए होंगे। बहुत जगह पर है इसे। तो हमारे देश की ये विशेषता रही है, गुरुकुल की ये विशेषता रही है कि आदमी में जो योग्यता है उसको जगाना, जो उसमें गुण है उसको विकसित करना और उसको वहीं लगाना जहाँ उसकी उपयोगिता है। तो ये चीज़ आ जाए तो बहुत कुछ जीवन के अंदर क्या कर जाता है, हो जाता है। एक राजा, वो सोचने लगा चलो जाके देख लेते हैं कि हमारे विषय में क्या चर्चा चलती है, राज्य में जनता क्या सोचती है, क्या बातें जो है संसार के अंदर होती हैं। रात हुई, अंधकार हुई, तो उसने वेश परिवर्तन किया। वेश परिवर्तन करने के बाद तो दिन में भी लोग नहीं पहचान सकते, अब रात को कौन पहचानेगा। इसलिए राजा महाराजा लोग रात को भेष परिवर्तन करके निकलते थे। ऐसे ही वो सुल्तान, वो राजा जिस समय वेश परिवर्तन करके निकला, नगरी के बिल्कुल आखिर की तरफ जिस समय गया, कुछ आवाजें उसके मन आई कानों में। उस तरफ को गया तो वहां पर कुछ युवक बैठे हुए थे। उन्होंने जिस समय देखा अंधेरे में कोई आदमी अकेला इधर आ रहा है, उन्होंने पूछा कौन? और राजा था। उन्होंने कहा तुम बताओ तुम कौन लोग? उन्होंने देखा इसके आवाज में तो बड़ी दम है। हम यहाँ पर 5-5 बैठे हैं, हमने पूछा तो कौन है, तो ये तो एकदम दबंग के साथ बोलता है तुम कौन हो? उन्होंने कहा हम तो चोर हैं। उन्होंने कहा मैं भी चोर हूं। उन्होंने कहा मैं भी चोर हूं। तुम चोर हो तो मैं भी चोर हूं। उन्होंने कहा अकेला चोरी करने जा रहा है? उन्होंने कहा साथ ही ढूंढ रहा था, कोई ना कोई मिले तो मैं भी चोरी करने के लिए जाऊं। ऐसी बात है तो आ जाओ फिर हमारे पास। वो राजा वो भी उन 5 चोरों के बीच में जाके बैठ गया। मैंने कहा दगा तो नहीं देगा, नया आदमी है, हमारा काम ऐसे ही है। मैंने कहा मैं इंसान हूं और एक बार बोल दिया, विश्वास जगाया तो हम मर जाते हैं, लेकिन किसी को दगा नहीं देते। मैंने कहा ठीक है, चोरी करने चलना इसीलिए तो आया। तो उन्होंने कहा देखो हम जब चोरी करने के लिए जाते हैं, हम 5 आदमी बैठे हुए हैं, लेकिन हम जब भी जरूरत पड़ती है चोरी करने के लिए, डांगा डालने के लिए जाते हैं, तो उनमें से एक को हम सरदार बनाते हैं, जिससे उसके निर्देशन के अनुसार क्या किया जा सके। जिसका राजा ही न हो, जिसका सरदार ही न हो, जिसका नायक ही न हो, जिसका अगुवाई न हो, वो तो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो कोई ना कोई अगुवा करने को चाहिए, निर्देश करने वाला चाहिए। तो आज का सरदार कौन बनेगा? एक ने कहा देखो भाई, एक आदमी नया आया हुआ है, ऐसा कर लेते हैं, हम सब भाई भाई हैं, अपनी अपनी विशेषता बतला देते, अपनी अपनी खूबी बतलाओ, और जिसकी खूबी सबसे बढ़िया रहेगी उसको सरदार बना लें। एक ने कहा मेरे को कबंध बांधना आता है। कबंध का मतलब रस्सी ऊपर छोड़ करके दूसरे मंजिल तीसरे मंजिल तक ऐसा उलझा देता हूं, उसको पकड़ करके कहीं भी चढ़ा जा सकता है, उसको कबंध बांधना। उन्होंने कहा कबंध बांधने में मैं एक्सपर्ट हूं, कहीं भी चढ़ना हो मैं इस काम को बड़े आराम से कर सकता हूं। उसमें से दूसरा कहने लगा मैं सेंध लगाता हूं, और मैं जब सेंध लगाता हूं, दीवार काटता हूं, तो जरा सी भी आवाज नहीं होती। उन्होंने कहा तुम बोल? वो कहता मैं
सुन करके बता देता हूं किस कमरे के अंदर माल है या नहीं, सुन करके बता देता हूं। चौथे की तरफ इशारा किया तो उन्होंने कहा मैं पशुओं की आवाज समझता हूं, पक्षियों की आवाज समझता हूं। पांचवी की तरफ इशारा किया तो क्या जानता है भाई? वो कहता मैं एक बार किसी को देख लेता हूं ना, जिंदगी में भूलता नहीं उसकी शक्ल सूरत। एक बार जिसको देख लिया बस फिर मैं जिंदगी में भूलता नहीं उसको। राजा भी सोचने लगे बड़ा टैलेंट है इन लोगों में। चोरी करते हैं लेकिन अब चोरी जैसा काम उसके लिए भी बड़ी योग्यताएं चाहिए। कोई धर्मात्मा भगवान को नाम लेकर के काम करने के लिए थोड़ी जाते हैं। चोर डाकू वो भी अपने भगवान का याद करके जाते हैं, प्रभु परमात्मा आज हमारे को सफलता मिले। अगर ऐसा होगा तो इतना चढ़ा देंगे, वो भी मनोतिमान मान के जाते हैं। उन्होंने कहा तेरे अंदर भी कोई टैलेंट है? उन्होंने कहा देखो, अगर किसी चोर को या किसी बदमाश को, किसी अपराधी को अगर ये फांसी के ऊपर चढ़ाया जा रहा है, मैं अपने दाढ़ी हिला देता हूं तो उसकी फांसी रुक जाती है। दाढ़ी हिलाने से फांसी रुक जाती है, मेरी विशेषता है। उन्होंने कहा आज का सरदार तू रहा, आज का सरदार। तो उसको सरदार बनाया। उन्होंने कहा सरदार साहब बोलो किधर चलना है अब डाका डालने के लिए, चोरी करने के लिए? उन्होंने कहा देखो महलों की तरफ चलते हैं, जब डाका ही डालना है, चोरी करना है, ऐसी जगह कर लो जिससे कम से कम 4-6 महीने गुजारा तो हो जाए। दरबार में कराओगे सफलता मिलेगी, वो तुम फिक्र न करो। दरबार में डांटा डालते हैं, वहीं चोरी कर लेते हैं। वो 5-6 जने जिस समय चले, जाते जाते कुत्ता भौंका, कुत्ते तो भौंकते ही। जैसे ही कुत्ता भौंका, वो जो आवाज समझने वाला होता उन्होंने कहा तो क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा? तू तो समझता है ना कुत्तों की और ये चिड़ियों की आवाज। तो ये कह रहा खतरा साथ में। राजा सोचने लगा ये गड़बड़ तो नहीं होगा। मैंने कहा भाई खतरा तो ऐसे काम में हमेशा ही रहता है, जो काम करने जा रहे हैं तो इसमें तो हमेशा खतरा रहता है। हाँ भाई ठीक, बात तो सही है, काम ही ऐसा करने जा रहे हैं तो खतरा तो रहेगा ही। चलो चलो चलते हैं आगे, खतरे से तो खेलना ही। वो चल पड़े। कवंद लगाने वालों ने कवंद लगाया, चढ़ने वाले चढ़े। चढ़ने के बाद ऊपर वो सोचने लगे किस कमरे के अंदर सेंध लगाए जाए। उसको बोला मैं तो सुन करके पता लगाता है ना, बता किधर करना है सेंध लगाना। उसने इधर उधर जा करके सूंघा। उन्होंने कहा भाई इस कमरे के अंदर सेंध लगा, यहां से लगा। सेंध लगाया उसने, सेंध लगा करके अंदर घुसे। अंदर घुस करके जो कुछ माल ताल लेना था वो ले ला करके वो सुरक्षित जो है बाहर क्या करके। तो महापुरुष कहते हैं दुनिया के अंदर हर आदमी में कोई न कोई विशेषता क्या करती है, जरूर होती है, कोई न कोई योग्यता जरूर होती है। उस योग्यता को समझता कौन है और उसको जागृत कौन करता है, उसको आगे बढ़ाता कौन है, ये सबसे बड़ी बात क्या करती है रहती। वो ठीक ठाक जिस समय निकले जंगल के अंदर गए, उन्हें सरदार साहब आज अच्छा काम करवाया, चलो बांटवारा कर लेते हैं। सबने वो जो ले आए थे, जो भी चोरी करके लाए, डांगा डाल के लाए, अच्छा माल लेकर के आए थे, काफी लेकर के आए थे। दरबार के अंदर ही गए थे, महलों के अंदर तो वहां पर कोई कमी पड़ने वाली तो थी नहीं। उन्होंने भरपूर सामान को क्या कर लिया, बांट लिया। और बांट करके अंधेरे अंधेरे में वो अपने अपने घर के लिए क्या हो गए, निकल गए।
राजा भी अपना सामान लेकर के घर आ गया। वो सोचने लगा ऐसे आदमी हैं, टैलेंट इतना है, समझ इतनी है, अब ये लोग पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या खुरापात करते रहते हैं, तो ये तो नुकसान पहुंचाएंगे कि अब अपने देश की सुरक्षा के लिए, देश के हित के लिए मैं रात को देखने के लिए निकला तो गड़बड़ सड़बड़ तो उसका सुधार करना तो मेरा काम है। उसने अपने अनुचरों को बुलाया, सुरक्षा कर्मियों को बुलाया, ऐसे ऐसे लक्षण देख करके ऐसे चोरों को क्या करना है, पकड़ना। और वो राजा चोर बन के उनके साथ तो था, लेकिन उसने, अब वो राजा तो वैसे ऑब्जर्व करेगा ना, कौन कैसा है, कौन कैसा है, किसका चाल ढाल कैसा है, किसकी शक्ल सूरत कैसी है, कौन बोलता कैसे है, चलता कैसे है। उसने 5-7 जो उनको लक्षण बतला दिए, ऐसे लक्षण हो तो उनको तुमने क्या करना है, पकड़ना। इनसे देश को खतरा, इनसे समाज को खतरा। और सुरक्षा कर्मचारी भी बड़े जबरदस्त थे, सुरक्षा कर्मचारी होते बड़े जबरदस्त हैं। नेताओं की रक्षा करने वाले जो कमांडो रहते हैं, उनकी आंखें क्या काम करते हैं। हजारों लोगों के बीच में जिसके पास हथियार है, ठीक उसको जाकर के क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। आंखों से पता लगा लेते हैं, चेहरे से पता लगाते हैं, उसके हाव भाव से पता लगाते हैं। जो आदमी सामने बैठा हुआ उसको नहीं पहचान सकता, लेकिन इतने भीड़ में क्या कर लेते हैं, वो चारों तरफ देखते रहते हैं। जब प्रधानमंत्री हो गए, हमारे देश के नेता हो गए, वो जो हजारों लाखों लोगों के बीच में जब भाषण वगैरह करते हैं, दुनिया भर के लोग वहां पर रहते हैं, लेकिन उनकी निगाह उस भीड़ में इतनी रहती है, क्या मजाल कोई भी दुष्ट व्यक्ति किसी तरह से क्या कर सके, आक्रमण कर सके। इन लोगों ने प्रयत्न किया और 5 के 5 को क्या कर लिया, पकड़ लिया। उनको बंदी बनाया। राजा के आदेश के अनुसार जिस दिन फैसला होना था, उन्होंने कहा भाई 24 चोर वगैरह ऐसे अपराधी बंदी हैं तो ले आओ। हफ्ते 10 दिन में बैठता था वो। और जिस समय न्यायालय के अंदर उनको लाया गया और लाने के बाद उस अपराध के अंदर सभी को 5 के 5 को फांसी की सजा क्या कर दी, सुना दी। भाई अमुक दिन के अंदर ऐसा होगा। और फांसी के समय पहले राजा लोग भी जाते थे, अगर ऐसे अपराधियों को दंड देते थे, दुनिया भी जाती थी और वो संदेश भी देते थे, भाई इस तरह का कोई अपराध करेगा तो उसका यही हसरत होगा, इसलिए ऐसा अपराध करना नहीं, अपराधों से बचना, अपनी मेहनत की रोटी से अपने जीवन की गुजारा करना। तो जिस समय उनको फांसी होने के लिए तैयारी हो रही थी, तो उधर राजा भी जाकर के बैठ गया। वो जो छठा आदमी था, वो चोर था, उसने राजा को देखा, ये तो उसी दिन का चोर है। उसने बोला था ना, मेरी टैलेंट ये है, एक बार किसी को देखता हूं तो उसको क्या करता, भूलता नहीं। एक बार जिसको देखा उसको मैं कभी भूलता नहीं है। ध्यान से देखा, ये तो वही हमारा दोस्त है। तो राजा, इसने हमारे को बड़ी चालाकी से पकड़ लिया, हम तो इसके भरोसे में रह गए। आया, चोर बन के आया, हमारे साथ रहा, सारी रात रहा, पूरा सहयोग किया। ये तो वही है हमारा दोस्त, छठा आदमी जो आज हमारे को फांसी के ऊपर चढ़ा रहा है। उसने इशारा किया, उन्होंने कहा एक बार अपनी दाढ़ी तो हिला दो। अब लोगों को तो समझ में नहीं आया कुछ। उन्होंने कहा सरकार, अब आगे से हम ऐसा कोई अपराध नहीं करेंगे। और वो जान गए, भाई अब तो जिंदगी बचना तो है नहीं, अब इसने तो छोड़ना है नहीं। पकड़े गए, फांसी की सजा हो गई, अब तो इसी के इशारे के ऊपर ही क्या कर सकते हैं।
इसने ठीक ही कहा था। अगर फांसी भी हो रही हो, सूली भी हो रही हो, अगर मैं एक बार दाढ़ी हिला दूं तो वो सब क्या हो जाता है। उन्होंने कहा इसका टैलेंट भी है। उन्होंने कहा एक बार आप अपनी दाढ़ी हिला दो, आज के बाद हम ऐसा कोई अपराध क्या करेंगे, नहीं करेंगे। जहां नियुक्त करोगे वहां पर क्या हो जाएंगे, काम करेंगे ईमानदारी से। राजा भी समझ गया कि ये वही चोर है जिसने कहा था एक बार मैं किसी को देख लूं तो कभी क्या करता, भूलता नहीं। जीवन के अंदर एक एक टैलेंट हो तो आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। एक क्रिकेट खेल करके लोग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं एक एक खूबी से। एक नेता अपनी नेतागिरी से कहां पहुंच जाता है। एक पढ़ाई लिखाई करने वाला पढ़ाई लिखाई करके कहां से कहां पहुंच जाता है। तो ये टैलेंट बहुत जबरदस्त रहते हैं। और हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई योग्यता तो क्या करती है, जरूर रहती है। बस हमारे को समझने वाले या हमारे को उस लाइन के ऊपर लगाने वाले जो संयोजक हैं, ऐसे मिलना दुनिया के अंदर बड़ा मुश्किल है। अगर सदगुरु को ही मिल जाता है तो अगले को चेहरे को देख करके पता लगाता है इसको किस साधना के अंदर हमने क्या करना है, लगाना। तो ये जन्म जन्म की जो है कुछ योग्यताओं की खूबियां रहती हैं जिसका लाभ आप लोग ले रहे हैं। आने वाले 13 तारीख को यहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर, एक बड़े अच्छे हॉस्पिटल का शिलान्यास होने जा रहा। यहाँ सबके लिए, जयनगर निवासियों के लिए, मेरठ निवासियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। पूज्य आशीष मुनि जी महाराज साहब, पूज्य गुरुदेव शांति सूर्य जी महाराज साहब के नाम से ही एक ऐसे हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है जो सभी लोगों के लिए बड़े आवश्यक रूप से सहयोगी क्या कर सके, बन सके। तो 13 तारीख को सुबह का कार्यक्रम वो है 8 से 9 बजे तक का। तो 13 तारीख का कोई प्रवचन वगैरह यहाँ पर नहीं रहेगा। और समाधि के पास ही वो जगह ली हुई है, वहीं पर शिलान्यास का कार्यक्रम, भूमि पूजन का कार्यक्रम उस दिन संपन्न होगा। डायलिसिस सेंटर की तरफ से ये कार्यक्रम जो चालू किया गया है, तो उस कार्य में सभी परिवारों को कुछ न कुछ क्या करना है, पहले से चिंतन मनन करना है, सोचना है आज का डायलिसिस की कितनी बड़ी जरूरत है। इसका लोग अंदाज लगाते हैं, गरीब लोग तो इसके आधार पर जिंदगी जीते हैं। और किसी भी व्यक्ति को कितना भी धनवान हो, संपन्न हो, स्वस्थ हो, कब किसको डायलिसिस की जरूरत पड़े कुछ पता नहीं लगता। तो एक इतनी बड़ी योजना प्रारंभ हो रही है, तो उसमें कुछ न कुछ योगदान हर परिवार का दिल खोल करके क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। आज हमारी धर्म सभा में बड़ी खुशी और प्रसन्नता का विषय है, माता रानी जी यहाँ पर आए हुए हैं उत्तम नगर से, जो उत्तम नगर महिला संघ में, वहाँ के समाज में अपना प्रमुख स्थान रखती हैं। और वहाँ का संघ भी अगर कोई भी निर्णय लेना हो, कोई भी कार्य करना हो, माता रानी जी जो श्राविका जी आए हुए हैं उनसे सलाह लेकर के करते हैं। और दान पुण्य करने का समय आता है तब भी इनके पास सबसे पहले टिप लिखवाने के लिए जाते हैं। तो बड़ा अच्छा आपका जीवन है, बैठे हुए हैं सामायिक करके। उनके बेटे गौतम भी यहाँ पर आए हुए हैं, उन्हें भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। और त्रिनगर वहाँ से प्रीति जैन बड़ी अच्छी श्राविका है, जो गुरु भक्ति के अंदर हमेशा रहती हैं और पूरा परिवार गुरु परिवार से जुड़ा हुआ है। श्राविका प्रीति जी भी त्रिनगर से यहाँ पर आए हुए हैं। और उत्तम नगर से हमारे नरेश जी, पूनम जी, जो हमारे प्रमुख जो है अत्यंत प्रिय श्रावकों में, जो हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए हर तरह का सहयोग प्रदान करते हैं, श्री नरेश जी, उनकी धर्मपत्नी पूनम जी, ये सब आज हमारी धर्म सभा में आए हैं। तो उन्हें सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं हैं।
इन सब का स्वास्थ्य अच्छा रहे, धर्म ध्यान अच्छा होता रहे, इनकी समाज सेवा गुरु भक्ति हमेशा दिन दुनी रात चौगुनी आगे बढ़ती रहे, पुण्यानुबंधी पुण्य का परिबंधन इनका होता रहे, ऐसी हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। और आप लोग भी बराबर लाभ ले रहे हैं, बराबर लाभ लेते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। मिटती मन की खोट खटाई, मिटती मन की खोट, निंदा चुगली झूठ बुराई, निंदा चुगली झूठ बुरा, छटते सारे गंध प्रभु की वाणी से, छटते सारे गंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का एकासना वियासना जिन